हुकूमत ने रियासत में मुख्तलिफ पेशा वाराना कोर्सेस में दाखिलों के अहलियती इम्तिहानात की तारीखों का किया ऐलान, जिसके साथ ही इम्तिहान के इनेकाद के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को दी गई जिम्मेदारी। मोहम्मद सलीम सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी और बी शफीउल्लाह IFS एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा, हज कमेटी ऑफ इंडिया की पॉलिसी के मुताबिक 70 बरस से जायद की उम्र के आज़मीन हज कोटा बहाल कर दिया गया। अब वो बगैर खुराक के हज की सादत हासिल कर सकते हैं। तेलंगाना खानसाज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी और खानसाज कौंसिल के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तेलंगाना स्टेट लेजिस्लेचर के लॉन्च में मुनक़दा कंटीवलम खुसूसी कैंप का किया इफ्तिताह। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ज़ाती तौर पर MIM के अरकान असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी, अहमद पाशा कादरी और मुमताज़ खान को असम्बली के अहाते में लगाए गए कंटीवलम स्टॉल पर ले गए और MLS के टेस्ट करवाए। YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला की पदयात्रा मुसलसल जारी। शर्मिला ने गानीपल्ली नाइट कैंप से अपनी पदयात्रा का दोबारा किया आगाज। तेलंगाना के महकमे जंगलात ने जंगली जड़ी बूटियों को जू पार्क और दीगर पार्कों से मुंतकिल करने का एक प्रोग्राम किया शुरू, जहां जड़ी बूटियों की ज्यादा आबादी शेरों के हामिल इलाकों और दीगर कुदरती रिहाइश गाहों में है, ताकि शिकार की बुनियाद को बेहतर बनाया जा सके। संगारेड्डी की फार्मा कंपनी में बड़े पैमाने पर लगी आग। इस वाक़े की इत्तला फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी गई, जिसके बाद बड़ी तादाद में फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। दिल्ली शराब स्कैम, कविता का साबिक CA गिरफ्तार। जांच एजेंसी ने बाबू को दिल्ली शराब पॉलिसी की तैयारी और इस पर अमल करते हुए हैदराबाद की होलसेल और रिटेल लाइसेंस रखने वालों और उनके मालिकीन को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगाया। जनवरी 2024 के पहले हफ्ते में कांग्रेस की हुकूमत कायम हो जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा, चंद्रशेखर राव हुकूमत के दिन करीब हैं, वो मुकदमात से डरने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव मुखालिफ तमाम ताकतों को मुत्तहिद होकर कांग्रेस की हिमायत करनी चाहिए। धान की पैदावार, तेलंगाना मुल्क में दूसरे नंबर पर। निरंजन रेड्डी ने कहा, तेलंगाना खानसाज कौंसिल में मुख्तलिफ अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए कि हुकूमत ने कोरोना जैसे नाजुक वक्त में 7,000 अनाज खरीदारी मराकज के जरिए किसानों से अनाज इकट्ठा किए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माली साल 2022-23 की आखिरी क्रेडिट पॉलिसी के फैसलों का किया ऐलान। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने MPC मीटिंग के नताइज के बारे में जानकारी दी और इसमें रेपो रेट का ऐलान किया। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। हुकूमत ने रियासत में मुख्तलिफ पेशा वाराना कोर्सेस में दाखिलों के अहलियती इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान किया है, जिसके साथ इम्तिहान के इनेकाद के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज को जिम्मेदारी दी गई है। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने सदरनशीन तेलंगाना कौंसिल हायर एजुकेशन प्रोफेसर आलम बादरी, नायब सदरनशीन प्रोफेसर V वेंकट रामन्ना, सेक्रेटरी महकमे तालीम V करुणा, डायरेक्टर महकमे तालीम देवासेना के साथ जायजा इजलास मुनाकिद किया। हुकूमत ने MSET, ESET, लॉसेट, PG, LSET, EDSET और PG, ESET तारीखों का तयन किया है। फैसले के मुताबिक तेलंगाना MSET 2023 इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी के लिए जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दी गई। इंजीनियरिंग का जुमरे का MSET इम्तिहान 7 मई ता 11 मई मुनक़िद होगा, जबकि एग्रीकल्चर और फार्मेसी के इम्तिहानात 12 ता 14 मई रहेंगे। तेलंगाना EDSET बराए B.Ed कोर्स की जिम्मेदारी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को दी गई है, जबकि तारीख 18 मई मुकर्रर की गई। तेलंगाना ESET और लॉसेट और PG, LSET के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दी गई। ESET के लिए 20 मई, जबकि लॉसेट और PG, LSET के लिए 25 मई की तारीखें तय की गई हैं। तेलंगाना ISET 2023 के लिए काकतिया यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दी गई है और अहलियत इम्तिहान 26 और 27 मई को मुनक़िद होगा। मोहम्मद सलीम सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी व
बी शफीउल्लाह IFS एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने अपने एक मुश्तरका सहाफती बयान में कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की पॉलिसी के मुताबिक 70 बरस से जायद के उम्र के आज़मीन हज का कोटा बहाल कर दिया गया है। अब वो बगैर खुर्रा के हज की सादत हासिल कर सकते हैं। उनके मददगार के तौर पर उनके हमरा बीवी, भाई, बहन, फर्जंद, दुख्तर, पोता, पोती, दामाद, बहू, भांजा, भतीजे को अपने साथ रखने की इजाजत रहेगी। मोहम्मद सलीम, सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने मजीद कहा है कि हिंदुस्तान को जो कोटा मंजूर किया गया है उसका 80% कोटा हज कमेटियों को मुख्तस किया गया है और बाकी 20% कोटा खानगी ऑपरेटर्स को मुख्तस किया गया। मोहम्मद सलीम ने मजीद कहा है कि जो आज़मीन हज पहली मरतबा हज की सादत हासिल कर रहे हों वही हज के मुस्तहिक़ होंगे। उन्होंने कहा है कि आज़मीन हज को जरूरी होगा कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करें। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी और कानून साज कौंसिल के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तेलंगाना स्टेट लेजिस्लेचर के लॉन्च में मुनक़दा कंटीवेलम खसूसी कैंप का इफ्तिताह किया। इस दौरान कानून साज उमूर के वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, तिब्बी सेहत व मालियात के वज़ीर हरीश राव, पंचायत राज के वज़ीर इर्राबली दयाकर राव, कानून साज सेक्रेटरी डॉक्टर वी नरसिम्हाचार्युलु, कानून साज कौंसिल के अराकीन, अफसरान, असम्बली अमला इस मौके पर मौजूद रहे। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला की जानिब से पदयात्रा का सिलसिला जारी है। वाईएस शर्मिला ने गानीपल्ली नाइट कैंप से अपनी पदयात्रा का दोबारा आगाज किया। ये यात्रा जफरगढ़ मंडल में तिडुगु, कोनाइलचम, कसना तांडा, दुर्गी तांडा, थिम्ममपेट, नमीलगोंडा स्टेशन घनपुर से गुजर रही और गांधी चौक स्टेशन घनपुर टाउन में शाम 4 बजे बहुत बड़ा जलसा भी मुनक्किद किया गया। रियासती फाइनेंस व हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव ज़ाती तौर पर MIM के अरकान असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी, अहमद पाशा कादरी और मुमताज़ खान को असम्बली के अहाते में लगाए गए कंटीवेलम स्टॉल पर ले आए और MLAs के टेस्ट करवाए। इस मौके पर वज़ीर ने आंखों के राब्ते की अहमियत को बयान किया। MIM के अरकान असम्बली ने कंटीवेलम का शानदार प्रोग्राम किया है। NMMLA ने ये राय जाहिर की कि इस स्कीम के जरिए गरीब लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का इम्कान है। MIM के अरकान असम्बली ने कानून साज असम्बली के अहाते में कंटीवेलम प्रोग्राम के इनेकाद पर CM KCR, वज़ीर हरीश राव और हुकूमत को मुबारकबाद दी। तेलंगाना के महकमे जंगलात ने जंगली जड़ी बूटियों को जू पार्क और दीगर पार्कों से मुंतकिल करने का एक प्रोग्राम शुरू किया है, जहां जड़ी बूटियों की ज्यादा आबादी शेरों के हामिल इलाकों और दीगर कुदरती रिहाइशगाहों में है, ताकि शिकार की बुनियाद को बेहतर बनाया जा सके। हाल ही में महकमे ने गुज़िश्ता 3 महीनों में काकतिया जू पार्क से एटरंगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेहरू जू पार्क हैदराबाद से अमराबाद टाइगर रिजर्व तक दर्ज झैल जानवरों की नकल मकानी की है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के इंकशाफ के बाद अडानी ग्रुप के जारी बहरान के दरमियान कांग्रेस पार्टी ने एक मरतबा फिर इस मामले की जांच के लिए JPC ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि सरकारी वसाइल को गलत इस्तेमाल के इल्जामात की तफ्तीश के लिए JPC तश्कील दिया जाना नागुज़ीर है। इसके जवाब में जब मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि JPC तभी कायम की जाती है जब इल्जाम साबित हो जाता है, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल किया कि आखिर हुकूमत JPC से क्यों भाग रही है। उन्होंने कहा है कि हमें मालूम नहीं, लेकिन आप भागते रहें, हम ताक़ुब करके पकड़ लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।